दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का पूरा खाका असदुद्दीन ओवैसी ने सामने रख दिया। क्या उनकी रणनीति हो सकती है, किन संभावनाओं पर वो विचार कर रहे हैं, क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के एंगल से, इस पर उन्होंने सारी बात खुलकर रखी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी में पल्लवी पटेल यानी कि अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के साथ मिलकर वो 2027 का चुनाव लड़ेंगे। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कह दी है। यानी कि अब इस गठबंधन में जो कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, अब इसमें कम से कम एक बात असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दी है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में वो अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। यूपी में उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है और नफरत की राजनीति को खत्म करेगी, यह दावा असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। यह भी कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड बिल के जरिए वक्फ की जायदादों को खत्म करना चाहती है और यह बिल जायदाद को बेचने के लिए नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए है। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर बनी जेपीसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जब वो लखनऊ पहुंचे तो इस दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर खुलकर बात की और उनसे इसी इंटरव्यू में जब सवाल पूछा गया कि आज जेपीसी की बैठक थी तो उस बैठक में क्या रहा, तो इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम लोगों ने पहले पटना, फिर कलकत्ता, झारखंड के स्टेट के लोगों से मुलाकात की और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत अभी इस मामले में चल रही है। अब सवाल आता है उत्तर प्रदेश को लेकर कि यूपी सरकार कह रही है कि 78% वक्फ की जमीन सरकार की है, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है ओवैसी साहब? तो असदुद्दीन ओवैसी इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि हम यूपी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि जितनी भी वक्फ की जमीन है, सुन्नी की हो या शिया की हो, यह गजट पर है। यह गजट कौन इशू करता है? स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। एडिशनल कलेक्टर सर्वे करते हैं और फिर सरकार उसका गजट नोटिफिकेशन जारी करती है और गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आज अगर योगी सरकार यह कह रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो यकीनन यह नफरत है और हमारी लड़ाई इसी नफरत के खिलाफ है। सवाल हुआ कि सीएम योगी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं भूमाफिया बोर्ड है, इस पर आपकी क्या राय है? तो जवाब में ओवैसी कहते हैं कि कैसे है माफिया बोर्ड, क्यों इतनी नफरत दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? सरकार तो चलती रही है, आज वो सीएम है, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही कि आज वो सीएम हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। जब सरकार खुद सर्वे करके गजट जारी करती है तो फिर कहां से माफिया आ रहा है, किधर से आ रहा है? यह गलत है और देश में एक माहौल पैदा किया जा रहा है। जो बिल लाया गया है वो सरासर वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए है। यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने इस इंटरव्यू के दौरान कही। अब सवाल 2027 को लेकर आया कि 2027 के चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 2027 में होने वाले चुनाव पर उन्होंने कहा कि हम कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे जिम्मेदार पदाधिकारी पूरी मेहनत कर रहे हैं और हम बहन पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और समाजवादी पार्टी से 2022 का उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था और केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और अब की बार कामयाबी मिलेगी। यह दावा असदुद्दीन ओवैसी ने इस इंटरव्यू के दौरान किया। सवाल हुआ कि यूपी में किसी और दल के साथ क्या आपका समझौता मुमकिन है? इसका जवाब उन्होंने बहुत सीधा और सपाट दिया है कि अभी ऐसा नहीं है। यानी कि आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब ऐसा नहीं है। कल को यदि गठबंधन हो जाए, चाहे अखिलेश यादव से चाहे मायावती से, तो यह बाद की बात है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ पल्लवी पटेल के साथ ही चुनाव लड़ना हमने तय किया है। आज
हमारी उनसे मुलाकात तय थी, लेकिन हमारी व्यस्तता के चलते मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन जल्द ही हम कार्यक्रम बनाकर दोबारा लखनऊ आएंगे और दोनों पार्टी मिलकर संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करेगी। अब एक सवाल आजम खान के एंगल से हुआ कि आजम खान लंबे समय से जेल में हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? जवाब में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके पक्ष में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सवाल हुआ कि यूपी में मुस्लिमों की रहनुमा समाजवादी पार्टी है, वो कितनी रहनुमाई कर पा रही है? अब यह जवाब बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके जवाब में ओवैसी कहते हैं कि जब यादवों का नेता हो सकता है, ठाकुरों का नेता हो सकता है, दूसरी जातियों के नेता हो सकते हैं, तो मुस्लिमों की रहनुमाई दूसरा कोई क्यों करे? मुसलमान क्यों ना करे? उनके मुजफ्फरनगर दंगे के बारे में क्या राय है? यह सवाल आज ओवैसी ने अखिलेश यादव से पूछा। सवाल हुआ कि केंद्र सरकार का आप क्या भविष्य देखते हैं? जवाब में ओवैसी ने कहा कि भविष्य के बारे में तो मैं नहीं जानता। हां, जब 240 सांसद इनकी पार्टी के जीत कर आए थे तो मैंने जरूर कहा था कि वो सरकार नफरत की बुनियाद पर यह सरकार चुनकर आई है। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में एक इंटरव्यू के दौरान कही और बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इस पूरे इंटरव्यू में पकड़कर रखने वाली बात है, जो उन्होंने कहा कि जब यादवों की रहनुमाई यादव का नेता करे, ठाकुरों का नेता है, तो फिर मुसलमानों की रहनुमाई के लिए मुसलमान नेता ही क्यों ना हो। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में वो मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले हैं। 20% आबादी है, 143 विधानसभा सीटें हैं मुस्लिम बाहुल्य, जिनमें 40 तो मुसलमान के एंगल से बिल्कुल ऐसी हैं कि वहां कोई और जीत ही नहीं सकता अगर मुसलमान एकजुट हो जाएं। और इन्हीं सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। अब देखना होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में एक ट्रेलर दिखाने के बाद, और अखिलेश यादव ने कहा है कि वो बिहार के चुनाव से सबक ले रहे हैं, जो गलतियां महागठबंधन ने की उसको यहां यूपी में नहीं दोहराएंगे। तो क्या उन गलतियों के नहीं दोहराने के संकल्प में असदुद्दीन ओवैसी कहीं नजर आते हैं? यह समाजवादी पार्टी को तय करना है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने तो अपना एंगल साफ कर दिया कि आज की तारीख में हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है, सिर्फ पल्लवी पटेल के साथ हमारी बातचीत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी क्या स्टैंड लेते हैं। सपा की तरफ से दरवाजा खुलेगा या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, या कोई सीधी लकीर है जो असदुद्दीन ओवैसी इस बार खींचना चाहते हैं?